एक हरे भरे जंगल में एक ट्रक की ऊंची ढाल पर डबल स्टोरी हाउस में रानू चिड़िया और गौरी कौवी रहती थी। एक दिन गौरी अपने दो बच्चों तूतू और नानू के साथ घोंसले में बैठी सोच रही थी कि बच्चों को आज क्या पका के खिलाए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज बताओ तुम दोनों को क्या पसंद है? क्या मैं कुछ बना दूं? मम्मा, हमें मीठा खिलाओ। आज मीठा खाने को बहुत दिल चाह रहा है। हाँ मम्मा, कुछ खास बना दो। मीठा तो नहीं बना कर दूंगी, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे और ज्यादा मीठा खाने से तुम मोटे भी हो सकती हो। मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूँ। लेकिन मुझे भूल ही गया, आज तो मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना था साथ वाले जंगल, तो मैं कुछ भी नहीं बना सकती तुम लोगों के लिए। मम्मा, आप हमें अकेला तो नहीं छोड़ोगी? जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं होता। नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हें रानू चिड़िया के घर छोड़ आऊंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। सब खुश होकर रानू चिड़िया के घर पहुंच गए। रानू चिड़िया खुश होकर बोली, आओ आओ, सब आओ। कैसे हो तुम लोग और कैसे आना हुआ? रानू बहन, मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं बाजार जाना है। बराए मेहरबानी मेरे बच्चे अपने पास रख लो। बैठो बैठो, आ जाओ बच्चों, खेलो। मैं तुम सब के लिए कुछ खाना बना दूंगी। रानू चिड़िया के भी दो बच्चे थे, मोटू और बब्बू। सब ने खेल खेल कर कहा, आंटी आज कुछ मीठा बना दे प्लीज, हमें खजूर का हलवा बहुत पसंद है। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ मुझे कह कर गई थी कि इनके लिए कुछ मीठा ना बनाओ। कह रही थी मीठा खाने से इनके दांत खराब हो जाएंगे और ये मोटे हो जाएंगे, इसलिए मैं मीठा नहीं बना सकती। तो ठीक है आंटी, फिर आप हमारे लिए टमाटर की चटनी बना दें, वो हम शौक से खा लेंगे। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारी पसंद की टमाटर की चटनी बना दूं, मगर मुझे जंगल वालों की तरफ से भी एक आर्डर पूरा करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी करनी होगी। रानू चिड़िया बाजार जाती है और वहां से खजूरें लेकर आती है। उसे किसी ने खजूरों का हलवा बनाने का ऑर्डर दिया था। रानू चिड़िया खजूरों का हलवा बनाने लग जाती है और साथ ही वो टमाटर की चटनी भी चूल्हे पर चढ़ा देती है। बच्चों को हलवा खजूर का बहुत पसंद है। बच्चे सोच रहे थे कि वो मीठे में कुछ अच्छी चीज खाएं, लेकिन अगर गौरी कवि को पता चल गया कि मैंने उसके बच्चों को खजूरों का हलवा खिलाया है, तो वो मेरे साथ नाराज होगी। इसलिए मैं इनके लिए टमाटर की चटनी ही बना देती हूँ। इतने में गौरी कवि आ जाती है। जब वो अपने बच्चों को देखती है तो वो बहुत नाराज होती है। उसने देखा कि एक प्लेट में खजूर का हलवा पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि रानू चिड़िया ने उसके बच्चों को खजूर का मीठा हलवा खिलाया है। उसे बहुत गुस्सा आया कि रानू चिड़िया ने ऐसा क्यों किया। अरे ये क्या किया? तुमने मेरा इंतजार किया होता और तुमने मेरे बच्चों को मीठा हलवा खिला दिया। आज इनके दांत खराब हो जाएंगे। नहीं रानू, नहीं, ऐसी बात नहीं है। गौरी बहन, मैंने इनको हलवा नहीं दिया। हलवा तो मैंने साथ वाले जंगल से ऑर्डर आया था। वो वो हलवा जो है खजूर का, वो तो मैंने उनके लिए बनाया है। तुम्हारे बच्चों के लिए तो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी। अरे अरे, मैंने खुद देखा, ये प्लेट अभी भी यहाँ पड़ी हुई थी। इसमें खजूर का हलवा था। तुमने जरूर मेरे बच्चों को खजूर का हलवा खिलाया है। अब अगर इनके दांत खराब हो गए तो। गौरी कवि को बहुत गुस्सा आया और उसने रानू चिड़िया को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। फिर इसने एक प्लेट में खजूर का हलवा निकाला और कहा, अब ये सारा हलवा तुम खुद खाओगी। यही तुम्हारी सजा है। तुम्हारे दांत जब खराब होंगे और तुम मोटी हो जाओगी, तभी तुम्हें पता चलेगा। नहीं मम्मा, ये ये हलवा आंटी ने हमारे लिए नहीं बनाया। ये हलवा तो। चुप हो जाओ, मुझे पता है इसने ये हलवा तुम लोगों के लिए है बनाया था और अब तुम इससे डर रहे हो। मेरे बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गई हूँ। थोड़ी ही देर में लाडली बतख आ जाती है और रानू चिड़िया से आकर बड़ी इल्तिजा वाली आवाज में कहती है,
रानू चिड़िया, जो हलवा तुमने मेरे लिए खजूर का बनाया था वो मुझे दे दो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम अगर वक़्त पर खजूर का हलवा बना देती हो तो। अरे अरे, ये तुम्हें बांधा क्या हुआ है इसने? इस गौरी कवि ने तुम्हें रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? गौरी कवि को अब पता चल चुका था, हकीकत था कि हलवा जो था रानू चिड़िया ने वो बतख के लिए बनाया था। गौरी कवि शर्मिंदा हो जाती है। कवि की आंखों में शर्मिंदगी सी। इसने फौरन रस्सी खोली और रानू चिड़िया से माफी मांगी। रानू, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत समझ नहीं आई थी, मैंने गुस्से में गलती कर दी। कोई बात नहीं गौरी बहन, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बात यह है कि हम अपनी गलतियों पर माफी मांग लें। रानू चिड़िया अपने बच्चों को देखने लगी और उनको गले लगा लिया। तूतू और नैनू ने भी खुशी से कहा, हम बहुत खुश हैं, हमने टमाटर की चटनी बहुत मज़े की खाई है। सब ने मिलकर हंसी खुशी खजूर का हलवा तस्लीम किया और लाडली बतख को भी दिया। गौरी कवि कहने लगी, कोई बात नहीं, थोड़ा हलवा खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर इनके दांत खराब हो जाएंगे तो ये मिसवाक या टूथपेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।